के जो लोग हैं उनका एक्सेस आसान हो जाएगा, मतलब आधा पौन घंटे में आपकी सोसाइटियों को पहुंच सकेंगे। तो ये यहाँ से जो है गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजाबाद जाना जो है वो टाइम ज्यादा होगा, ये सोसाइटियां पहले आबाद होंगी। तो जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं शहर बिल्ड होते हुए वो हाईवे पे देख रहे हैं, क्योंकि सुरजानी और वो जो है वो पैक हो गया है, वो वहां तक आगे तक चला गया है। नेशनल हाईवे जो है वो आपका इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जा रहा है, सारा का सारा वो सोसाइटीज नहीं है। तो जो सोसाइटीज आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ M9 मोटरवे पे आ रही है। और इसमें से एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी अगर DHA सिटी के बाद कोई उस हाईवे के ऊपर है तो वो ASF है, क्योंकि ASF भी जो है वो फोर्स तो है, लैंड आपने क्लियर कर ली है, उसका आपने जो गेट बनाया है, जो उसकी मैंने डेवलपमेंट जाकर देखी थी जितनी भी आपने की। और देखिए ये एक हकीकत है कि हर सोसाइटी अगर किसी की डेवलपमेंट स्लो होती है तो उसकी स्लो सिर्फ इसलिए होती है कि उसको कैश फ्लो का जो है वो प्रॉब्लम होता है। और अब आप जब इसमें मार्केटिंग और इसके ट्रांसफर और आप लैंड के उससे निकल गए हैं और आपने जो है बताया कि आपने फार्म को कितना जो है वो इसका सिक्योरिटी वाइज जो है वो किया है और नेशनल प्रेस से जो है वो इसको करवाया है सारा का सारा, तो ये और डाटा मजबूत हो गया। तो अब जो है हमारे डिफलेरियंस भी, हमारे रेटर्स भी और आपके जो आपका डीलर्स हैं और बाकी लोग जो इसके अंदर काम करना चाहते हैं और जो हमसे हो सकेगा हम भी आपके साथ जो है वो ताउन करेंगे और आपको अपने साथ जोड़ेंगे और इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हम चाहते यही हैं कि लोगों की आज की इन्वेस्टमेंट जो है आपके साथ 7 वंडर सिटी का, आप यकीन करें मैं उस वक्त यहाँ जोन मेंबर था और मेरे मरहूम जनरल सेक्रेटरी साहब नासिर जमाल साहब थे, हमें वो 50,000 रुपए में मिल रहा था और 3,000 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट थी उस वक्त। अब आप बताइए कि मतलब कहीं की भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रायगा कभी भी नहीं जाती, खास तौर पे जमीन, क्योंकि जमीन जो है वो इस तरीके से पे बैक करके जाती है कि वो हर चीज को पीछे छोड़ देती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले सोसाइटी जो है वो सातों आसमान तक गई और उसके बाद जो है वो नीचे भी आई, लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में हमारी कंट्री जा रही है, जिस तरह चीजें जो है वो आपको जो है वो टच कर गई है, तो हर जगह दुनिया भर में पहले स्टॉक एक्सचेंज, पहले इंडस्ट्री चलती है, फिर स्टॉक एक्सचेंज चलती है और फिर यहाँ से जब लोग नफा करते हैं तो वो जमीन में पैसे को जो है वो डालते हैं। तो अब ये वक्त आ गया है और मैं तमाम रिएटर्स को, तमाम अपने जो है दोस्तों को, डिप्लेरियंस को ये कहूँगा कि अच्छी सोसाइटीज में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करा दे। जो रेट आपको इस वक्त मिल रहा है 125 गज का या 200 गज का या 250 गज का, वो रेट फिर आने वाले सालों में आपको नहीं मिलेगा और ये बेहतरीन जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जहाँ से मैं ये नहीं समझता, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जो है वो नीचे नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो है वो कंट्री भी जो है बिल्ड हो रही है, चीजें सीधी होती चली जा रही हैं, लोगों का एतमाद बहाल होता चला जा रहा है, आपके वहाँ जो है इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव है। तो ये सोसाइटीज और कराची की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि कराची के अंदर नई सोसाइटीज की जरूरत है, 1 से 1.5 करोड़ घरों की जरूरत है। तो ये सब का सब जो है ये इन सोसाइटियों को जो है वो आबाद करने में और इसमें बनाने में और सारी चीजें करने में इस वक्त की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल में ये सेफ साइड जो है इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप किसी भी जगह पर करें। लेकिन इस वक्त ये जो ASF सोसाइटी है इसके रेट बहुत ही जो है अट्रैक्टिव रेट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा क्योंकि ये सोसाइटी की बेइज्जती होती है कि अगर आप उसको कहेंगे जनाब ये सस्ती हो गई है, ये हो गई है, बल्कि ये अफोर्डेबल हो गई है, हर वो आदमी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच। मैं बस अपनी जो मैंने पहले बातचीत की उसमें मैंने एक एलिमेंट को छोड़ दिया था, वो मैंने जानबूझ के या मैंने कहा कि पहले भाई बात कर लें। देखिए मैं ये कहता कि जी मेरे प्लाटों का रेट ये है, मेरे प्लाटों को आप उठवा दें, ये कर दें, तो ये मुझे ये चीज़ जेब तो देती है, लेकिन पहले मुझे अपना जो है वो कहते हैं कि अपना सिस्टम साफ करना चाहिए। तो आई थॉट कि पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, अपनी सोसाइटी के बारे में बताऊं। भाई ने काफ़ी माशाल्लाह एक तो तजुर्बा है, एक नज़र है और पूरा है। देखिए सर बात है कि जो भी सुरंग होती है उसके उस तरफ जरूर रोशनी होती है, कोई टनल भी ऐसी नहीं है उसके उस तरफ रोशनी ना। तो बादल कितने भी गहरे हो ना, लेकिन जब थोड़ा सा सूरज निकलता है ना उनको जला के लाकर, तो सूरज निकलता है
तो इसलिए हमारा मुल्क रियल स्टेट इतना भी नहीं है यार कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से आबादी भी बढ़ रही है, खाने भी लोग खा रहे हैं, हम सारे बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं तबाही हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो जिस तरह भाई ने बताया कि ये एक मजदार में फंसे हुआ था मुल्क, रियल स्टेट भी थी, उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो जब कहते हैं कि मौजू के धक्के खा के एक मौलू शिप चलता है ना, तो फिर बिल्कुल रवानी से चलता है। उसको वास्को डी गामा लेके जा रहा हो या क्रिस्टोफर कोलंबस लेके जा रहा हो, तो फिर वो समुद्र जो है ना उसको ले आता है। तो हम टाइटैनिक नहीं बनेंगे, हम वास्को डी गामा वाला या क्रिस्टोफर कोलंबस वाला शिप बनेंगे जो कि किसी न किसी मंजिल पे पहुंच जाए। एक चीज तो ये होगी। अभी मैं आता हूँ सर, आपका रोल क्या है और आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। देखिए सर, मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि जहां तक मेरे प्राइसिंग का तल्लुक है, हमने सोच समझ के बैठ के हम आपको 3-4 दिन में वो शेयर भी कर लेंगे। मेरे प्लाट कम से कम मेरी उस एरिया में तीसरी बड़ी हाउस सोसाइटी है, नीचे और दरिया के बाद एरिया वाइज मेरी तीसरी बड़ी हाउस सोसाइटी है। और अभी वो नेवल एंकरेज भी लॉन्च हो गई है जो हमसे तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे। दरिया 2 लॉन्च हुआ है जो हमसे और 30-35 किलोमीटर आगे है। वो किस सतह पे है, क्या जगह है, वो मैंने पहले बताया कि डॉक्टर आप हैं, आपको एग्जैक्टली मर्ज का पता है कि किसी क्या मर्ज है। तो मैं फिर किसी की तरफ उंगली किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। तो अल्लाह का शुक्र है सर कि मेरे जो प्लाट्स के रेट्स हैं आज भी कम से कम जो बड़ी सोसाइटीज हैं उनसे कम ही होंगे और रीजनेबल होंगे, ताकि लोग आके वहाँ अफोर्ड भी कर सकें और रह भी सकें। एक चीज तो ये है। दूसरी सा चीज ये है कि मैं आप भाइयों के साथ करके मैं को अनकन्वेंशनल बात नहीं कर रहा कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, हम एक रेट शो कर देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जी हमारा क्लाइंट किसी भी जगह पे जहाँ कंफर्ट जोन में हो उसको कंफर्ट जोन पे हम कंफर्ट जोन में लेके आए और वहां से उसको लेके जाए। अगर कोई उसको पेमेंट प्लान भी देना है या इंस्टॉलमेंट प्लान भी देना है तो उसकी फसली उसकी इस्तेमाल के उसके मुताबिक हम करते हैं। मैक्सिमम क्या होगा कि वो कराची के हमारे जैसे गरीब लोग जो मुतवस्सित तबके हैं जिनके 2 बच्चे हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जिस तरह भाई ने बताया करेंगे या बाहर का क्लाइंट करेगा। तो बाहर का क्लाइंट भी करेगा तो हम उसको वेलकम एयरपोर्ट पे करने के लिए तैयार हैं। उसको एयरपोर्ट से गाड़ी पे बिठा के हम नीचे सिटी अपना एक सिटी लेके जाने के लिए तैयार हैं और वापसी पे उसको एयरपोर्ट पे बिठा के भी आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो आपकी है हमारी है। तो हम सबको वेलकम करते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी ये हमारी तरफ से पैगाम दे सकते हैं। बाकी रही आखिरी बात सर के ये जो सिस्टम है हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। जिस तरीके से वो कंफर्ट जोन में आएगा, हमने जो मार्केटिंग साफ की है, जिस तरीके से हमने लोगों को आगे शिफ्ट किया है, वो पॉइंट मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के कि हमने तमाम के तमाम जो 7-8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें लोगों को प्लाट अलाट करके जो प्लाट खाली हैं उनके नंबर हमने अपने पास रख दिए। अगर भी जो कुछ सेक्टर्स हैं उसके अगर हमारे पास 500 या 600 प्लाट है तो हम आप लोगों को, अगर कोई भी हमारा भाई जो रियल एस्टेट में है वो देगा, हम उसको प्लाट के साथ, उसको डिजिटल मैप के साथ, उसको हार्ड कॉपी वाले मैप के साथ वो प्लाट। तो इसको मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने जमीन का सर्वे कराया है कंसल्टेंट से कि जमीन हमारी इतनी है। उसके बाद कंसल्टेंट को बताया कि जी तूने मैप के ऊपर प्लाट डाला है, नक्शे के ऊपर प्लाट जमीन से उठा के डाला है मैप के ऊपर, ये क्या मैप के ऊपर है प्लाट या नहीं है। और फिर मैंने दोबारा सर्वे कराया है कि ये वाकई जमीन जिसे कहते हैं फौज में ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड, कि ग्राउंड वाली चीज नक्शे पे है और नक्शे की चीज जमीन पे है। गूगल को बताया कि मुझे जब जरिया ले आए तो किसी गली दूसरी में ले जाए तो गूगल गलत है, तो मैंने इन दोनों को मिलाव कर दिया। तीसरी मेरी चीज थी मेरा कंप्यूटर सिस्टम, जो मेरा आईटी सिस्टम था, उसको भी जो ऑरेकल की हमारी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनी हुई है उसके अंदर भी प्लाट आपको वही मिलेगा जो जमीन के ऊपर है, जो मैप के ऊपर है, जो ग्राउंड के ऊपर। तीसरी चीज जो हमारा रिकॉर्ड सेल है उसको भी हमने मॉडलाइज किया है, उसमें भी आपको वही प्लाट मिलेगा जो एक्चुअली इन 3 जगहों पे है। तो इस हद तक हम तफसील से गए हैं, एक एक सेक्टर को, एक एक बंदे को, कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेशन थी या दायमा था, तो हमने इस हद तक ट्रांसपेरेंसी की है कि हमारे किसी भी मौजूद कस्टमर को किसी भी स्टेज पे ये ना हो यार कि शक शुबा, जो कहते हैं गलती तो इंसान करता है, बात होता है, परसेप्शन तो अल्लाह की जात है, बट गलती गुंजाइश निश्चित तो नहीं है, लेकिन कम से कम हो। तो ये भी हमने इस चीज पे किया है। तो इंशाल्लाह हम आपको प्लाट नंबर के साथ देंगे, एक स्टेट में पोजीशन वाले प्लान के साथ भी देंगे, 2 साल के प्लान के साथ भी देंगे। घर बनाता है, हमारे अपने 1-2 हमारे क्लाइंट्स हैं
जो कि लैंड प्रोवाइडर थे, उन्होंने कहा था कि हमें ये 5 प्लाट दें, 4 प्लाट दें, हम इसमें अपना घर बनाएंगे, हमें 2 गलियां दें, हम इसके अंदर अपने 10 मरले के 5 मरले के घर बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। हमें आप कमर्शियल दें, हम कमर्शियल पे दुकानें बनाएंगे, इसमें हम दुकानें चलाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सोसाइटी इस काबिल हो गई है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं मैं उनकी डिमांड को मीट करने के लिए तैयार करता हूँ, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह, बाकी तो कहते हैं पंजाबी में कश घोड़ा कश मैदान, ये दा का मैदान दे दा का घोड़ा दे। मकसद है कि मैदान आएगा, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए समय पैदा करे, आप लोगों के रिस्क में बरकत दे, और आप लोगों के वसीले से जो लोगों का ट्रस्ट चल रहा है, ट्रस्ट चलता रहे। तो बस ये मैंने की, इसके ऊपर हम बैठ के बात कर लेंगे जो है, और जिसमें आप लोग इतनी इनपुट देंगे हम आपकी इनपुट के साथ चलेंगे, ठीक है ना। हम ना आसमान की बात करते हैं और ना जमीन की बात करते हैं, बट हम रीजनेबल रेट्स के साथ, रीजनेबल मार्केटिंग कंट्रैक्ट के साथ और रीजनेबल एक्सेसिबल अफोर्डेबल जो एक क्लाइंट कर सकता है उसके साथ हम चलेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कब तक रिन्यूएबल हो जाएगा ये, हम इससे अगर किसी अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि जी आप चल के वहाँ पर घर बनाएं। अच्छा, आपको काफी यही हमारी साइंस का क्वेश्चन होता है कि यूनिवर्सिटी में जी मैडम, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए जब मैंने प्रोपोजिशन की बात की, जो मेरे सवाल थे, हमारा एक A1 था जिसको आप शायद लेकर गए थे, उसमें सारे क्लास के प्लाट थे। तो मैंने कहा इस प्रोपोजिशन तो अभी अब 10 दिन में अनाउंस कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मैं रोड को सॉल्व करना है। मैंने कहा यार वो लोग कहें कि भाई एक नाम वालों ने कर दिया है, मैंने 5 मरले का लिया हुआ है, मैंने 10 मरले का, हमारा किस लिए है, ठीक है। तो ये मेरे अंदर एक सवाल था कि लोग करेंगे, उसके ऊपर मैंने ये किया कि मेरा B3 जिसको आप लोग शायद ऊपर कहते होंगे, और A5 जिसको ओवरसीज कहते हैं, A5 में हमारे कम से कम 750-800 मीटर हमारी जगह है। तो इसमें तीनों जगह के प्लाट्स हैं। तो उसी की मैं जो आपसे कहा था कि मार्च और जून, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों भी दें, इन तीनों में तीन ही कैटेगरी हमारी है और इसमें कमर्शियल भी है। तो इंशाल्लाह 30 जून से हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे लगे हैं। तो इसमें हमारी तीनों की तीनों कैटेगरी के जो क्लाइंट्स हैं, कल एक छोटी सी बात है, कल एक कनाडा से हमारे साहब आए, उन्हें लाइक डिपार्टमेंट, उन्होंने बात की हमारे मार्केट में, जी हमें जो है ये मैंने 80 का लिया था तो हमें पैसे वापस। तो ये मैं अपनी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, हमारी जो भी हमारा, मैं कहते हम तो यहाँ तक पहुंचे हुए, उन्हें कहा को दफा करें, मुझे ये और सीधा डेवलप कर दिया, मैं देखिए आ गया हूँ, इसमें मुझे 2 जुड़वा प्लाट है, मैं बाकी पैसे जमा कराऊंगा, आपका जो भी साइज है 34 लाख है, 2 लाख को भूल जाए, उसको ट्रांसफर करें। अभी भाई बात करें ट्रांसफर की, मेरे पास मिनट शीट आई, मैंने साइन की, 2.5 लाख का चेक बना, वहां से उनके पैसे उस तरफ गए, और कल उनको 12 बजे उनके गेस्ट रूम में हम 2 प्लाटों की अलॉटमेंट कन्वर्जन लेटर देके भी आ गए, ठीक है। तो ये हमने कोई ऐसे हवा में कट नहीं मारा, यानी कि दिस इज व्हाट वी मीन टू से, यानी उस बंदे के तो मैं कनाडा जा रहा हूं, मुझे पैसे को 2.5 लाख में अपना लेने का टिकट पूरा कर दूं, लेकिन 2.5 लाख को छोड़ के उसने हमसे कम से कम 54 लाख की नस्ल का दिया है, और साथ उनके दोस्त की फाइलें थी 42 लाख के चालान लेके कि भाई ये हमारे 13 किस्तें हैं, किस्तों को बाकी दे दिया। तो दिस इज ट्रांसपोर्टर सिर्फ कहा कि सर हमें इस सेक्टर में जिसमें आपने काम किया इसे प्लाट दे। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग, दिस इज हाउ आई होप सर आपके सवाल का जवाब मैं दे दिया। सिर्फ एस्फाल्ट का तो सिर्फ वो नहीं होगा कि एस्फाल्ट लगा दिया, आपने पोजीशन दे दिया, अब वो घर बनाना, वहां पर रहने के लिए उसको स्कूल्स चाहिए, उसको कॉलेजेस, उसको हॉस्पिटल, उसको खाना भी चाहिए, उसको वहां पर वो चीजें चाहिए जिसके बाद वो आसानी से रहे, उसको शहर ना जाना पड़ता है क्योंकि इतना करीब नहीं है। आपको वहां पर वो फैसिलिटीज कब देंगे जब वो इजीली अपने आप को के मैं कंफर्टेबल हूं। सर देखें अभी जो ये बात आपने बोली है डेफिनेटली ये जो है इट विल टेक सम टाइम, एक्सपेडाइट करने के लिए आप हाँ सुन लें, अभी मैं आता हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए सर ऊपर से शुरू करता हूँ मैं आपका ना मेडिकल। आपने पहले तो हम सारे मुसलमान हैं, मस्जिद में बिलीव करते हैं, तो वो तो मैंने बता दिया आपको, कम से कम 5000 नमाजों की जगह है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, हम इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द नमाज करेंगे और फिनिशिंग इंशाल्लाह दिसंबर 25 तक फिनिशिंग करेंगे। तो मस्जिद वो नहीं है, वो पार्क भी है, तो क्योंकि स्टाइल मस्जिद है और एक आइकॉन होगा यहाँ पे, लोग देखने जाएंगे। न्यू टेक को हमने 50 एकड़ जगह दी है, वो अभी अपना काम शुरू करने लगे हैं, और उनका जो साउथ कैंपस है वो कैंपस का वहाँ पे काम लगाएंगे, ठीक है। सैलानी वालों के साथ ट्रस्ट के साथ हमने ऐसी की बात की, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि अपना आगे का काम
जगह दी हुई है, अपना काम शुरू करेंगे। हमने एक हॉस्पिटल की बात की थी, हमारी एक दो फर्म्स के साथ बात की थी। मैं इंशाल्लाह हमारा है अभी एक्सपो सेंटर में हो रहा है, आपको पहले था नवंबर में मेडिकल एक्सपो हो रहा है। तो मैं जरा आपको ऐसी बातें जो आपसे नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो इट इज टू अर्ली टू से, तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम बिग ब्रांड कि वहां पे एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बने जो कि हैदराबाद के लोगों को भी अफोर्ड करें, उस तरह का रिहैब सेंटर बने जिसमें मेडिकल फैसिलिटी भी हो और ये फैसिलिटी भी। हमारी रूट्स के अपना फैसल मुश्ताक साहब से उनसे बात भी हुई, हम चाह रहे हैं कि हम बोर्डर का कांसेप्ट लेके आए कि एक अच्छा सा रूट का एक कॉम्प्लेक्स बने, बोर्डिंग उसके अंदर हो और प्लस स्कूल का कांसेप्ट। तो हम स्कूल्स की तरफ भी जा रहे हैं, मेडिकल की तरफ भी जा रहे हैं, स्कूल्स की तरफ भी जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ भी जा रहे हैं। पीछे से हम डीएचए के साथ भी मेरी 2-3 बात हुई है, तो उनका सेक्टर 17 है गालवन, उसके पीछे से भाई लिंकेज डेवलप हो रही है। तो दाएं बाएं जगह ये आपको मेट्रो में जगह दी हुई है, उससे सीधा पार जाएं तो 100 मीटर के ऊपर हमने रोड ले रखी है। डीएचए से सोनी साहब से मेरी बात हुई कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पीछे से बैक से डीएचए के साथ लिंक हो के कम से कम पीछे से लेवल पर जाके डीएचए की फैसिलिटियां भी वो इस्तेमाल हो पाए। तो हम जितना लोगों को अफोर्ड करना यानी कि लेवल पर करना चाहते हैं, हम लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जैसे कि मैंने बात की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं सर कि जो छोटी-मोटी देर हुई है, तो देर जरूर हो, लेकिन उसमें देर आए दुरुस्त आए दोनों का। तो डेफिनेटली सर को हम कर नहीं सकते, ये अल्लाह की बात है। लेकिन हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और हम एक-एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि ये चीज कर देंगे, ये कर देंगे। हमारा पूरा कोशिश है कि हमारा जो सिटी है लेवल हो और उसमें तकरीबन किसी बंदे को शहर से बाहर आ जाए। तो मैं इतनी बात करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने खासा जो है वो डिटेल में बताया और खास तौर पर ये तमाम वेजिटेरियंस के लिए जो आखिर में बात की है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल होगी। ये सेक्टर 17 के साथ जो है आपने ब्रिगेडियर सैयद इम्तियाज साहब से बात की है और वो 100 किलोमीटर का, वो 100 मीटर का जो है वो आप वो करेंगे, तो वो जो है डीएचए की सहूलतें, डीएचए के स्कूल, डीएचए के सारी चीजें वो कर सकेंगे। मैं एक दफा मैं आपका शुक्रिया अदा करना मैं तो पहले कहा है कि ब्रिगेड साहब ने इस तरीके से खुली बात की है कि ऐसे तो मैं आपने वीपी कलेक्टर ने शबी जागवानी को कहूंगा कि वो बताओ। थैंक्स और मैं अपने मोहतरम मेहमान से गुजारिश करूंगा कि बिल्डर चाहेंगे कि एक विजिट हो ऐसा वो आप कोई आपके लिए सहूलत हो तो हम एक विजिट कर ले ताकि उससे क्लैरिटी भी हो जाएगी। इसका मैंने नहीं विजिट किया हुआ, कुछ और साथी के होंगे उन्होंने नहीं देखा हुआ। और इधर मैं आप अपने प्लेटफॉर्म से एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सीनियर बिल्डर तारिक भाई कायनात एसोसिएट्स के इन्होंने हमें एक लेडी को प्लॉट गिफ्ट किया है 125 का। ये सब हम चाहेंगे वो बिल्कुल हो जाएगा। ये एक बार ये ऑनर की बात है। मैं शफी जमानी साहब से बात करूँगा, एक क्लोजिंग नोट पेश करूँगा। सर यूटिलिटीज का भी क्योंकि सवाल ये आते हैं हमारे पास, उसकी मैं क्या यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सारी चीजें इनकी किस तरह जगह बढ़ गई है आपके पास? अच्छा सर, पहले तो हमने ये किया कि क्योंकि मेरा वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, बारिश की अभी जरा ये लंबी बातें लगती हैं, तो सबसे पहले मैंने देखा यार कि हाइड्रोलॉजी के लिए इसकी हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि 100 साल पहले बारिश ने क्या किया, तो 100 साल आगे क्या करे। ये पूरी स्टडी करा के इसको मैंने जो एक मास्टर प्लान किया उसके अंदर इंप्लीमेंट किया। क्यों मैंने किया? मैं उसको डीएचए बनने नहीं दे रहा था कि बारिशें हुई हैं तो पानी खड़ा हो गया, तो ये डीएचए की गलती नहीं है। लेकिन एक मास्टर प्लानिंग में एक अंतर रह गया। अभी आप जग लगा के घरों को ऊपर नहीं कर सकते, आप कितनी भी सिक्योरिटी बनाएंगे तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यार मेरी सोसाइटी है ना, तो मैं इसके ऊपर 50 लाख या 60 लाख हाइड्रोलॉजी की स्टडी कराऊंगा, पूरा स्टडी हुई कि बारिश कहाँ से आएगी, ये नाले गुजर रहे हैं वो बंद तो नहीं करना, पानी कहाँ रखेगा। एक या दो जगह हैं जहाँ चेक डैम बने, हम चेक डैम, छोटे चेक डैम बनाएंगे। हमारे इस वक्त 3 ट्यूबवेल का फंक्शन है, वो जो ओवरहेड है टैंक उसके ऊपर काम हो रहा है।
501 जो किलोवाट है केवीए कहते हैं ना, उसके बिजली का हिस्सों का अप्रूवल है। अगर मेरे 3-4 सेक्टर भी आबाद आते हैं ना, आबादी तो कम ही बढ़ेगी ना, तो उनको वो बिजली जा सकती है, हमारे पास है, उसको मैं परमानेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी जो इंटरनल डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। तो एमिनिटीज में 2 ही बड़ी चीजें हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि अगर गैस का इशू होता है तो हम अगर कोई घर बनाते हैं, जिस तरह हमारे एक आध क्लाइंट हैं तो वो कहते हैं बनाएंगे, उन्होंने कहा था सोलर में लगाऊंगा, मैंने कहा बिजली में आपके घर तक पहुंचा दूंगा, सीवरेज का सिस्टम आप जिस सेक्टर की पोजीशन देंगे उसमें होगा, और बिजली और पानी हम आपको, अगर हमें उससे अपना वाटर प्लांट और प्लांट से लेके जाना पड़ा ना तो हम घर पर डिलीवर कराएंगे। बाकी जो ओएसटी हम बना रहे हैं उससे पानी सर जो आपने प्लानिंग की ना, आपने जो 100 इयर्स बिफोर एंड इयर्स आफ्टर, इसी तरह के हिसाब से अगर हम देखें ना कि बीएचए को पता नहीं किस तरह बनाया, किस तरह प्लानिंग की, आज पानी घरों में नहीं आता, रोड से तो बहुत आ जाता है, घरों में नहीं आता। आप अपनी प्लानिंग किस तरह करेंगे कि अगले ये जो फुल भी हो जाए, उसके बाद चीजें हो सकता है कि आपको एक्सपेंशन भी करनी पड़ेगा, लेकिन आपकी यूटिलिटीज कम ना हो, पानी बिजली ऐसे हो कि वहां पर आगे कम नहीं, मशवरा है सर। इसमें 2 चीजें हैं सर, उसमें हमारी जो प्लानिंग थी, पहली प्लानिंग ये थी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी 8-10 साल की, उसमें जो हमारे पास बोर है वहां पे 100 या 200 तक पानी है, तो जो हमारे सेक्टर्स फ्रंट वाले सेक्टर्स हैं उसमें पानी है, उस पानी को हम पंप स्टेशन से पंप करके हमारे ओवरहेड टैंक जो 8 बनने हैं उसमें पानी जाएगा और हम फ्रेश पानी वहां सप्लाई करेंगे। हमने उसकी प्रॉपर सॉइल टेस्ट और पानी का वो चेक करवा लिया हुआ है। पानी यानी कि ड्रिंकेबल भी है और खाने पीने के काबिल पानी है, पानी का इशू नहीं है। दूसरा, हमने हमारे जो डीजी में हमने कहा यार कि एक प्रोजेक्ट डैम की बात करें, हम एक चेक डैम उन्होंने प्रपोज किया, हम वो करेंगे। एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म में था, जो K4 पीछे चल के आ रही है ना, K4 क्या कहते हैं जो आ रहा है K4 ही है ना, उसके साथ हमारी बातचीत ऑलरेडी चल रही थी, उनके साथ से बात हुई थी कि उन्होंने कहा था नहीं आप 85 में आए, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो हमारी बातचीत चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से हम उनसे लेंथ वाला खाता हम उनसे ले लें, जब लॉन्ग टर्म पे आज से 30-35 साल बाद हमारी वो जो है ना हमारा सिस्टम भी आएगा। तो ये तीनों चीजों पे हम काम कर रहे हैं सर। तो हमारा अपना पानी है, पीने का काबिल है, 4 बोर लगे हुए हैं, ओएसटी हमारे इन प्लेस हो जाएंगे, जब डैम बन जाएगा वो भी पानी हमारा पंप कर देगा हमारे सोसाइटी को। और अभी भी मेरा वहाँ पे मेरा एक हमने कैसे फार्म लगाया हुआ है और हमारी वहाँ उससे पानी निकलता है और हम पानी को जमीन को साफ करते हैं और वहाँ पे दरियाई को हम उगा रहे हैं हमारा। तो ये तीनों चीजें हम इत्तेफाक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं माफी चाहूँगा, मेरी डीएनसी की मीटिंग में काफ़ी देर हुई और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा साहब का, साहब का। हम इन लोगों के साथ माशाल्लाह पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, तीन सिटी एसोसिएट में ऑर्गेनाइजेशन और एसएफ में जिस तरह की सबने कहा कि हर पाकिस्तान में कितनी सोसाइटियाँ आती हैं उसमें अप एंड डाउन होता है। और एक बात हमें यहाँ नहीं भूलनी चाहिए कि एसएफ की जो लॉन्च है वो ऑफिशियल लॉन्च 2017 जरूर है, लेकिन लैंड एक्विजिशन इनका दोबारा रखना है। सोसाइटी लॉन्च हुई उसके बाद लैंड एक्विजिशन हुई, तो सिर्फ 6 साल का अर्सा हुआ है और इसमें जिस तरह की डेवलपमेंट पे चले गए थे हम सबने बिजनेस भी किया है और जो मस्जिद की मैंने बार बार जिक्र किया वो मैंने अपने आंखों से देखी हुई और इंशाल्लाह बिल्कुल वो आइकॉनिक मस्जिद होगी, लोग उसको विजिट करने के लिए जाएंगे। और आज ये डिक्लेयर की रिवायत है कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ इसके लिए उसको पेश करते हैं और इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की। और ये एक 8 महीने के बाद एक मीटिंग हुई डीलर्स के साथ जिसमें दाई भाई ने सेकेंड किया कि आप और हमारे दावत भी आए और जो ऐसे से जुड़े हुए लोग उन्होंने अपनी वीडियोज भी की। और जहाँ तक बात है मार्केट में डेवलपमेंट की होने या ना होने के बावजूद जो इसमें रियल एस्टेट की सुविधा और जो ये हमारा लास्ट क्वार्टर 2024 का जिस तरह से टर्निंग पॉइंट बना है, जिस तरह सबसे पहले हमारी जो 3 साल के बाद ग्रेजुएशन आई उसने मार्केट में जम्मू पारी का उसको तोड़ दिया। और एक चीज़ बिल्कुल हमें सामने नजर आ गई कि जो किसी भी सोसाइटी का किसी भी इलाके का जो बॉटम बनना था वो बन चुका। अब बॉटम से हम ऊपर आ गए और ए से पे इंशाल्लाह एक्टिविटी अब शुरू होने जा रही है और जिंदगी में हमारी जो लास्ट की मीटिंग हुई इसमें मैंने यही कहा कि हम प्रदर्शन देने जा रहे हैं और जब प्रदर्शन की बात आती है तो उससे पॉजिटिव वाइब आती है। और मेरा अपना मानना है कि डेवलपर का काम चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी, उसका काम है कि जमीन को डेवलप करके प्रदर्शन दे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने प्रदर्शन देने वाले डेवलपर्स को कहा प्रदर्शन क्यों दे रहे हो,
अभी लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन दैट वाज द नेगेटिव थॉट, हमें पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी की बात है तो इससे पूरे हाईवे पे मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कीम में भी जो अपना थॉट भेज रहे हैं उसके मुकाबले में ये सिर्फ एक बहुत ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। और जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जमीन को हमेशा रिवॉर्ड देके जाती है और कुछ सोसाइटियों में इन्होंने नाम लिया, लेकिन बात यह है कि जमीन रिवॉर्ड कीमतन तो देके जाती है, लेकिन जब तक कीमत बढ़ जाए वो जमीन आपकी उस जगह पे मौजूद होना भी जरूरी है। तो उसके लिए जो डीएचए के बाद जो एक नाम आता है वो यकीनन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन है। और जो इन्होंने इतनी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई बाहर से आता है या इंडस्ट्री ट्रेवल करता है, सबसे पहले वो एसएफ से यूज करता है। तो ये इनके पास बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी इंस्टीट्यूशन है। और जो माजी में मार्केटिंग कर रहे थे तो इनके बड़े प्लान भी थे और उन्होंने एयरपोर्ट पे इसका फायदा भी उठाया कि जब आप किसी भी शहर में आते हैं अपने ही मुल्क के दूसरे शहर में या पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान के किसी शहर में आते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरेक्शन होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी के साथ। और ये एक आज की सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी तो आज लॉन्च हुई, लेकिन ये जो बॉडी है एसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन ये 1970s की बनी हुई है। अब ये एक्टिव 2015 या 17 के बाद हुई है और हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट में भी बड़ा चेंज आया, हमारे पास सारे हमारे जवान नजर आते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और इंशाल्लाह जब ये मार्केटिंग के लिए आने वाले हैं अगले साल में तो ये जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स का होना किसी भी शहर की एंट्री पे ये भी हमें मार्केटिंग में मोमेंट साबित होगा। और यहाँ पे एक और बात करूंगा कि जिस तरह से ऑलरेडी इसकी कोई 11-12 डीलर बने हुए हैं तो सर आज डिप्टी सेक्रेटरी आए तो अगर कोई इसकी लीडरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कहेंगे कि सर आप दें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे लिए काम करेंगे इस सोसाइटी के लिए काम करेंगे उसकी वॉइस बनेंगे और कस्टमर्स के लिए यही होगा कि उनके लिए एक मीडियम का रोल प्ले करते हैं। हम लोग मीडियम है कि जिसके थ्रू हम आप तक पहुंचते हैं। दूसरी बात जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि विजिट अरेंज के लिए मेरे ध्यान में ये बात करना थी कि संदेश ये था कि सर आप एक विजिट ऑर्गेनाइज कर लें, थोड़ा सा जो आप काम कर रहे हैं डेवलप हमारे सेक्टर में या तो इसी मंथ या जनवरी में कोई आप ऑर्गेनाइज कर लें, हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके साइट को विजिट करते हैं, उससे ये एक और नॉइज बनेगी। और सोशल मीडिया का जमाना है तो ये चीजें जिस तरह आज लाइव जा रही हैं आगे भी फिर उसकी भी हम नॉइज बनाएंगे तो इससे ये एक बेहतर इम्पैक्ट आएगा। पिछले 8-9 महीने से ये सब खामोश है और जिस तरह हर डीलर के पास ये प्रॉब्लम है कि डीलर क्लाइंट फोन करके कहता है हमने 40 लाख का प्लॉट लिया आज किया, तो उसका तो सिंपल जवाब है कि पूरी पाकिस्तान के तमाम डीएचएस की कीमत जो है ना गिरी है। तो उसके लिए तो कोई आप ठीक है इस जेन्युइन तो पाकिस्तान में रियलिस्टिक कर रहा हूं तो इसका अरेंज करें तो इंशाल्लाह ये है कि मैं समझता हूं तो मजीद बेहतरी आएगी और हम आपके साथ हैं और हमें यही काम चाहिए कि आप लोग भी हमारे साथ और कोई भी नई अपडेट हो तो डिक्लेयर के फॉरम से हम बहुत शुक्रिया। वैसे जिस तरह शफी भाई ने कहा अम्मा वैसे तो विजिट में आपका इसी नेक्स्ट वीकेंड भी करा सकता हूँ इशू नहीं हो, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश होगी कि हम विजिट ऐसा कराएं कि थोड़ा धूमधाम से विजिट हो, आप हमारे मेहमान जाए तो एंड ऑफ अगर अपना दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भाई से एक वादा किया था, इन्होंने कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, मेरी जो मशीनरी है वो प्रोक्योर हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में हमारा जो सिस्टम है प्लेस हो जाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब आप जाएं ना तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर्स को काम कर रहे हैं, मशीनरी में भी काम हो रहा है, सेक्टर्स में भी काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उस काम के अंदर मजीद आपको एक जोश जज्बा और एक जो है ना बलवा नजर आए। तो इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे, खास साहब आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो एज सून एज वी आर रेडी आवर टीम विद ना तो कोई शो ऑफ नहीं होगा, एक्चुअल होगा। तो हम इसको प्लान करके अगर वो 10 दिन बाद होता है 12 दिन बाद होता है, मेरी भी थोड़ी 8-10 दिन कमिटमेंट है तो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम आपको प्रॉपर विजिट कराएंगे। उस एंगल से आपके अपने दोस्त भी आप इसमें भी मशवरा कर सकते हैं, वी इनवाइट यू के किसी ने मेंबरशिप लेनी है जो भी करना है तो आ जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम भी, आपका अपना घर है, आपकी अपनी सोसाइटी है, जब आप आना चाहें आप भाई वो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। अच्छा देखिए ये टाइम भाई हाँ जी देखिए शबी मोड ऑफ थैंक कह चुका था लेकिन टाइम ने इतनी अच्छी बात जो है वो उठाई है और ये कि हमने भुगतान में भी हमें जो है वो डीलरशिप मिली डिप्टी के थ्रू आरएसी बने हमारे लोग विदाउट ऑफ फीस, ठीक है। इसी तरह जो है कोयटा में बने और जो आपने बात की है ना जो भाई बात कर रहे थे और आपने उसका जवाब दिया आपका कि जी मेरे लिए तो आसान था कि मैं एक कनाल की उसको जो है वो पोजीशन दे देता। तो आप यकीन करें कि अभी मैं कोयटा गया था और कोयटा में हमने यही एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कहा कि आप एक कनाल का जो है वो पोजीशन छोड़ के आप जो है वो 5 मरले और 10 मरले को जो है वो एक्टिव करें ताकि लोग बनाना शुरू करें और आगे जो है आबाद होना शुरू करें और ये ज्यादा जो है
इसमें डेवलपर भी बिल्डर भी इंगेज हो जाते हैं कि छोटा यूनिट बना के और लोगों को आबाद करना। तो ये आपने उसको पिक कर लिया है और ये पहला आपके उसके ऊपर जाएगा कि आप ये ध्यान कर रहे हैं कि आप जो है 5 मरले भी 10 मरले के लिए और एक कनाल को साथ लेके चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक दफा फिर अपनी पूरी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, अपने फॉरवर्ड प्रेसिडेंट राजा मदर साहब और बाकी अपने तमाम सीनियर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक ये सवीनियर है आपके लिए जो आपको याद दिलाना। हमारे फार्मर प्रेसिडेंट साहब ने ये तस्वीर लगी है माशाल्लाह और ये जनरल सेक्रेटरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे एसोसिएट सेक्रेटरी बहुत पुराने आगे बाकी सब आगे